क्या आप लोगों को कॉपी प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में डालना चाहिए? एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपने यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी कोई वीडियो देखकर, कोई ब्लॉग पढ़कर, या हो सकता है कि आपके दोस्त ने बनाया हो, उसने आपको सिखाया हो, और क्या आपको उसको अपने रिज्यूमे में डालना चाहिए? क्या इससे कुछ गड़बड़ हो सकती है? क्या कोई ऐसी चीज़ है? क्या कोई बड़ा रिस्क है ऐसा करने का? इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कल मेरा इंटरव्यू है और ये मैंने प्रोजेक्ट करा है, क्या मैं इसको डाल दूं रिज्यूमे में? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव दूंगा अपना पूरा, और मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इसीलिए मैं जो बातों को बताने जा रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से आप लोग सुने। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से, एक ऐसे इंसान के पर्सपेक्टिव से जो कि आपको हायर करना चाहता है। अगर कोई भी इंसान आपको हायर करना चाहता है तो वो बिल्कुल भी केयर नहीं करेगा कि आपके पास क्या चीज़ है, आपके बाल जो है वो कितने लंबे हैं, आपके बाल का कौन सा कलर है, या फिर आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं। तो उसको बेसिकली मेरे कहने का यहाँ पर मतलब यह है कि वो केयर करेगा सिर्फ इस बात पर कि आप क्या उसके काम को कर कर दे सकते हैं कि नहीं। अगर हाँ तो वो आपको हायर करेगा, अगर ना तो वो आपको हायर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के रोल की बात करते हैं। मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है या फिर आपने अपने रिज्यूमे में अपने बारे में कुछ भी लिखा है, जो आपका इंटरव्यूअर है उसका यहाँ पर रोल ये होता है कि वो ये जानने की कोशिश करेगा कि ये जो बातें लिखी गई हैं आपके बारे में ये कितनी सच हैं, या फिर ये जो बातें लिखी गई हैं आपके बारे में इससे आप जो काम करेंगे उसकी क्वालिटी का क्या लेना देना है, क्या आप क्वालिटी वर्क डिलीवर कर पाएंगे जो कि उनको चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि उनको चाहिए। तो अगर आप लोग एक रिज्यूमे में अपने ऐसा प्रोजेक्ट डाल रहे हैं जो कि आपने कहीं से कॉपी किया है, या फिर आपने हो सकता है कि किसी कोर्स वगैरह में बनाया है, तो इंटरव्यूअर डायरेक्टली केयर नहीं करेगा इस बारे में। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। लेकिन टू द फ्लिप साइड यहाँ पर ये हो सकता है कि उस इंटरव्यूअर ने ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट के बारे में सुना हो। मान लो कि एक वीडियो है कोई यूट्यूब पर जिसमें कि एक न्यूज़ ऐप बनाई जाती है, उस न्यूज़ ऐप का नाम न्यूज़ मॉन्की है, और आपने अपने प्रोजेक्ट में लिख दिया, अपने रिज्यूमे में लिख दिया कि यार मैंने बनाई है न्यूज़ मॉन्की, जो कि एक रिएक्ट एप्लीकेशन है जो कि न्यूज़ एपीआई से न्यूज़ फेच करती है, और मैंने यूज़ किया बूटस्ट्रैप, और उस यूट्यूब वीडियो में भी बूटस्ट्रैप ही यूज़ हो रखा है। तो यहाँ पर आपने एकदम लाइन टू लाइन कॉपी मार दिया। अब देर इज अ चांस कि इंटरव्यूअर को उस वीडियो के बारे में नहीं पता हो, बट देर इज ऑल्सो अ गुड चांस कि उसको उस वीडियो के बारे में या फिर उस कोर्स के बारे में, या कोई भी अगर वो कोई फेमस ब्लॉग है तो उसके बारे में मालूम हो। इन दिस केस अगर इंटरव्यूअर ने ये पकड़ लिया कि आपने लाइन बाय लाइन या फिर आपने फॉलो अलोंग करके कोडिंग करके वो चीज़ बनाई है, तो वो आपको ये समझेगा कि जो बाकी बातें आपने इंटरव्यू को बताई जो कि शायद सच होंगी वो भी झूठ हैं। तो यहाँ पर अगर मैं वापस से सवाल पे आ जाऊँ या फिर एथिकल पॉइंट के हिसाब से बात करूँ इस मुद्दे पर कि क्या ये सही है, ऐसा करना सही है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप किसी भी कोर्स को, किसी भी ब्लॉग को देखते हैं तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप एग्जैक्टली वैसे ही करें जैसे इंस्ट्रक्टर बता रहा है, या फिर वो ब्लॉग बता रहा है, या फिर वो कोर्स बता रहा है। बट उसके बाद आपका फर्ज ये बनता है कि इन कॉन्सेप्ट्स को सीख कर, जैसे मान लो अगर न्यूज़ ऐप बनाई है किसी ने, तो उस न्यूज़ ऐप में सीखे गए कॉन्सेप्ट से आप लोग एक वेदर ऐप बना सकते हैं जो कि अलग अलग जगह की वेदर को शायद आपके यूआई पर रेंडर करे। ऐसा करने से आप डायरेक्टली कॉन्फिडेंटली अपने इंटरव्यू को ये बात बोल सकते हैं कि ये एप्लीकेशन मैंने बनाई है, आई ओन दिस एप्लीकेशन, दिस इज माई आइडिया, आई हैव बिल्ड इट। अब आप लोग कहेंगे कि अगर मैं उस कोर्स में बनाई हुई एप्लीकेशन को ही बोल दूं कि दिस इज माई आइडिया, न्यूज़ मॉन्की मैंने बनाई है, न्यूज़ मॉन्की को बूटस्ट्रैप और रिएक्ट और न्यूज़ एपीआई का इस्तेमाल करके मैंने बनाया है, तो आप ऐसा कर सकते हो। बट एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी फेक्ड। आपका जो कॉन्फिडेंस, अच्छा बात करता हूँ मैं आपसे, कॉन्फिडेंस क्या होता है, आपको डर क्यों लगता है? जब मान लो जब आप झूठ बोलते हो तो एक डर की भावना क्यों होती है? या फिर आप अगर मान लो एक इंटरव्यूअर से आप लोग बात कर रहे हो, तो होता है ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है, ये आपके बॉडी की रिएक्शन होती है। आपकी बॉडी आपसे बेसिकली ये कह रही है कि यार देखो, तुम्हें कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करना है जिससे कि ये जॉब तुम्हारे हाथ से जाए, क्योंकि वहाँ पर आप बहुत सारी उम्मीदें लेकर जाते हैं और अंदर ही अंदर आपका डर उतना ज़्यादा होता है जितनी कम आपकी स्किल्स हैं, या फिर जितना डर आपके मन में बैठा हुआ है। अगर आपको डर है कि यार अगर इसने ये पूछ लिया तो यार मैं तो बता नहीं पाऊंगा, अगर इस बारे में पूछ लिया तो मैं तो बता नहीं पाऊंगी, अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी फेक्ड। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, या फिर आप अगर किसी चीज़ पे 100% श्योर नहीं है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है आप लोगों को,
तो वो चीज़ आप फेक नहीं कर सकते, अंदर डर बैठा रहेगा। इन अ वेरी सिमिलर वे, अगर आपने न्यूज़ मॉन्की नहीं बनाई है और अपने प्रोजेक्ट में, अपने रिज्यूमे में डाल रखी है प्रोजेक्ट सेक्शन में कि यार न्यूज़ मॉन्की बनाई है, तो एक डर आपके मन में बैठा रहेगा। आप लोग कहोगे कि यार अगर पूछ लिया इन्होंने, या फिर अगर इन्होंने ये जानते हुए न्यूज़ मॉन्की किसी और कैंडिडेट ने भी हो सकता है बनाई हो और ये समझ जाएं कि ये किसी ऑनलाइन कोर्स की एग्जैक्ट रेप्लिका कॉपी है, तो एक डर आपके मन में रहेगा। लेकिन अगर आपने उन कॉन्सेप्ट को सीखकर एक मॉडिफाइड एप्लीकेशन या फिर कुछ फीचर्स ऐड करके वही एप्लीकेशन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ करी है तो आपने मटीरियलाइज यूज़ कर ली, या टेलविंड यूज़ कर ली, मैंने न्यूज़ एपीआई यूज़ करी है तो आपने कोई दूसरी न्यूज़ की एपीआई यूज़ कर ली। newsapi.org अगर मेरे कोर्स में है तो आपने उसको देखकर एक दूसरी एपीआई का इस्तेमाल कर लिया। आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत बड़ी बात है, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी करने में, बस थोड़ा सा टाइम आपका एक्स्ट्रा लगेगा। बट आपको क्या मिलेगा बदले में? एक तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये कहने का कॉन्फिडेंस कि ये चीज़ मैंने बनाई है, आई एम दी ओनर। और उसी के साथ साथ आपकी लर्निंग्स भी बढ़ेंगी। वो टाइम आपका वेस्ट नहीं गया जिसमें आपने एक ऐसी ऐप जो कि ऑलरेडी बना रखी थी उसको एक और ऐप में बदला जो कि दूसरी एपीआई यूज़ करती है, दूसरा फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क यूज़ करती है और उसमें कुछ और एडिट फीचर्स हैं। तो ऐसा नहीं है वो टाइम आपका वेस्ट गया। अब आपको रिएक्ट की और भी नॉलेज हो जाएगी अगर आप रिएक्ट सीख रहे हैं, फिर अगर आप लोग जेंगो सीख रहे हैं। मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाई अपने जेंगो कोर्स में, आपने यहाँ पर बना दिया एक ब्लॉग, और एक ऐसा ब्लॉग जिसमें शॉप भी है, तो आपने फीचर्स ऐड कर दिए और मान लो आपने उसके फ्रंट एंड में रिएक्ट को इस्तेमाल कर लिया, तो इट्स अमेजिंग। मतलब आपने एक ऐसी चीज़ बना दी जो मैंने बनाई थी चीज़, जो कि कोर्स से आपने सीखी, उसको आपने उसका एक एडवांस वर्जन बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यूअर्स आर वेरी स्मार्ट, और इंटरव्यूअर्स होते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनकी ये स्पेशलाइजेशन होती है, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट्स होते हैं कि वो पहचान लेंगे कि आपको क्या आता है और आपको क्या नहीं आता है। तो वो ये नहीं जानने की कोशिश करेंगे कि आपने ये एप्लीकेशन बनाई कि नहीं बनाई, वो ये जानने की कोशिश करेंगे जिस फ्रेमवर्क को या टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपने वो एप्लीकेशन बनाई, क्या वो फ्रेमवर्क या टेक्नोलॉजी आपको आती है या नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ सकते हैं कि बूटस्ट्रैप यूज़ क्यों करी, रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ क्यों नहीं करी जो कि एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो सकता है कि मैं जस्ट एक प्रोटोटाइप एप्लीकेशन बनाना चाहता था, मेरे पास टाइम कम था, मैं रिएक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहता था। इन द फ्यूचर मेरा प्लान है कि मैं इसको चेंज करूँ कस्टम CSS में या रिएक्ट बूटस्ट्रैप में। तो इस तरह के आंसर जब मिलेंगे आपसे इंटरव्यूअर को, तो उसको भी पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है या फिर कितना नहीं आता है। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं कि कॉपी का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ कॉपी नहीं है। अगर आपने रिएक्ट में एक एप्लीकेशन बनाई, अगर आपने किसी वीडियो को देखकर रिएक्ट सीख ली और उसके बाद आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके एक दूसरी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वो दूसरी एप्लीकेशन एक दूसरी एप्लीकेशन है। चाहे वो रिएक्ट आपने डॉक्यूमेंटेशन से सीखी हो या वो आपने कोड विद एरी के कोड से सीखी हो, आपको रिएक्ट आती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर आपको ABCD और वर्ड्स लिखना आ गए, तो आप अनलिमिटेड वर्ड्स लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने ABCD लिखने वाले की, जिसने आपको ABCD सिखाई, उसकी कॉपी मार दी, ठीक है। तो द मीनिंग ऑफ कॉपी को भी समझो। अगर आपने वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एकदम एक चीज़ कॉपी करी है, बिना समझे, देख देख के टाइप करा है, बस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं समझा, हाँ, उसको कहीं ना कहीं मैं कॉपी वाली कैटेगरी में डाल दूंगा, एंड दैट इज़ नॉट बेटर फॉर यू। तो यहाँ पर कुल मिलाकर समराइज करूँ तो ऑनेस्टी विल बी योर बेस्ट पॉलिसी हेयर। अगर आपने एक दिन पहले मान लो कोई प्रोजेक्ट करा है, कल आपका इंटरव्यू है और आपके पास टाइम नहीं है अपना एक दूसरा वर्जन बनाने का, तो यू कैन बी ऑनेस्ट विद द इंटरव्यूअर। अगर आपने 4 प्रोजेक्ट्स अपने खुद से बनाए फीचर्स ऐड करके, तो 5वां प्रोजेक्ट आपने एक कोर्स को फॉलो करके बनाया हो सकता है। आप अपने इंटरव्यू को बता सकते हो कि यार ये जो 5वां प्रोजेक्ट है ये मैंने एक यूट्यूब कोर्स फॉलो करके बनाया है, या फिर अगर आपने किसी ब्लॉग को देखकर बनाया तो मैंने ये किसी ब्लॉग को देखकर बनाया है, एंड आई एम वर्किंग ऑन एडिंग मोर फीचर्स टू इट। तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑनेस्टी भी दिखाते हो अपने इंटरव्यू में, तो दैट इज गोइंग टू वर्क ऑन योर फेवर। तो टू समराइज, आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाएं, उसके बाद एक उसका दूसरा वर्जन बनाएं, उसमें फीचर्स ऐड करें और उसको एक दूसरे लेवल पर पहुंचाएं, उसके बाद अपने रेज्यूमे में डालें, एंड थिंग्स विल गो टोटली फाइन विद यू। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका रिसेंटली इंटरव्यू होने वाला है तो यार आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। कॉन्फिडेंट रहना, और उसके बाद भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम आप सीखते रहें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो यू हैव द कॉन्फिडेंस, यू हैव एवरीथिंग। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.